गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 का नाम है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, और इस वीडियो में हम संत कबीर, गुरु नानक और मीराबाई के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है न्यू डिवोशनल पाथ्स, डायलॉग एंड डिसेंट इन नॉर्थ इंडिया। मतलब न्यू डिवोशनल पाथ्स मतलब नए भक्ति मार्ग या नवीन भक्ति मार्ग। डायलॉग्स एंड डिसेंट इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ इंडिया मतलब संवाद और असहमति उत्तरी भारत में संवाद और असहमति। ड्यूरिंग द 14th and 15th centuries, Kabir was one of the most outstanding examples of a poet saint। तो 14वीं और 15वीं सदी के दौरान कबीर जो पोइट सेंट थे या संत कवि थे, उनमें सबसे असाधारण या उत्कृष्ट श्रेणी के कवियों में कबीर का नाम आता है। वो उनका एक उदाहरण है। वर्सेस ascribed to कबीर have been compiled in 3 distinct traditions। अब कबीर द्वारा जो कबीर से संबंधित जो छंद या उनकी जो वाणी है, कबीर वाणी, वो 3 अलग अलग परंपराओं या परिपाटियों में उसका संकलन किया गया है। नेक्स्ट है सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द लाइफ ऑफ कबीर। कबीर के जीवन से संबंधित जो जानकारी है उसको पुनर्निर्मित करने के क्या क्या सोर्सेज है, देखिए। द कबीर बीजक इज प्रिजर्व्ड बाय द कबीर पंथ। कबीर बीजक जो है वो कबीर पंथ के द्वारा सुरक्षित या उसकी संरक्षा की जाती है। द पाथ और सेक्ट ऑफ कबीर, कबीर पंथ क्या है? कबीर पंथ या उनका संप्रदाय। इन वाराणसी एंड इन उत्तर प्रदेश, तो कबीर पंथ जो है वो वाराणसी में भी है और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी कबीर बीजक को सुरक्षित या संरक्षित रखता है। द कबीर ग्रंथावली इज एसोसिएटेड विद द दादू पंथ इन राजस्थान। दूसरा है कबीर ग्रंथावली जो कि दादू पंथ से संबंधित है, जो कि राजस्थान में है। एंड मैनी ऑफ हिज कंपोजिशंस आर फाउंड इन द आदि ग्रंथ साहिब। और कबीर की बहुत सारी रचनाएं, कबीर ग्रंथावली से संबंधित बहुत सारी रचनाएं आदि ग्रंथ साहिब, जो कि सिखों का पवित्र ग्रंथ है, आदि ग्रंथ साहिब, उसमें भी हमें देखने को मिलती है। ऑल दीज कंपाइलेशंस वर मेड आफ्टर द डेथ ऑफ कबीर। अब ये जो सारी जो संकलन है, इनकी रचनाओं का जो भी संकलन है वो कबीर की मृत्यु के बाद की गई थी। मतलब इन सारी कविताओं या उनकी जो कबीर की जितनी भी वाणियाँ थी उनका जो संकलन था वो उनकी मृत्यु के बाद में किया गया। कबीर्स पोइम्स हैव सर्वाइव्ड इन सेवरल लैंग्वेज। अब कबीर की जो पोइम्स थी, रचनाएं थी या कविताएं थी, वो कई भाषाओं में लिखी गई थी या उनका संकलन किया गया था। एंड डायलैक्ट्स, और कई बोलियों में भी, कई भाषा के अलावा कई बोलियों में भी उनका संकलन किया गया था। एंड समटाइम्स विद स्पेशल लैंग्वेज ऑफ निर्गुण पोइट्स द संत भाषा। और कई बार उनको कई विशिष्ट लैंग्वेज या विशिष्ट भाषा में भी उनमें उनका संकलन किया गया, जिनको निर्गुण भाषा या निर्गुण पॉइंट्स मतलब निर्गुण कवियों की भाषा, जिसको संत भाषा भी कहते हैं। एंड अदर नोन एज उलट बांसी मतलब अपसाइड डाउन सेइंग्स, उल्टी कही गई उक्तियाँ। जैसे लोकोक्ति मुहावरे होती है, ये उसी तरह अपसाइड डाउन सेइंग्स मतलब उलट कही गई या उल्टी कही गई उक्तियाँ जो होती है उसको उलट बांसी कहा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग्स ऑफ कबीर, कबीर की शिक्षाएं। कबीर ट्राइड टू डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी इंक्लूडिंग इस्लाम। तो कबीर ने इस्लाम सहित परम सत्य को वर्णन करने की कोशिश की है। अकॉर्डिंग टू हिम द अल्टीमेट रियलिटी वाज अल्लाह, खुदा, हजरत एंड पीर।
कबीर के अनुसार जो परम सत्य है वही अल्लाह है, खुदा है, हजरत है और पीर है। ही आल्सो यूज्ड सर्टेन वैदिक टर्म्स सच एज ब्राह्मण एंड आत्मन। उन्होंने कुछ वैदिक शब्दों का भी इस्तेमाल किया है, जैसे कि ब्राह्मण और आत्मन, इन शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। ही आल्सो यूज्ड सम योगिक ट्रेडिशनल टर्म्स सच एज शब्द मतलब साउंड या आवाज़। तो उन्होंने कुछ योगिक पारंपरिक शब्दों का भी प्रयोग किया है या किया था, जैसे कि शब्द का अर्थ है साउंड यानी आवाज़, और शून्य मतलब एम्प्टीनेस या शून्यता, खालीपन, कुछ भी बोल सो। सम पोएम्स ऑफ कबीर एक्सप्रेस्ड कॉन्फ्लिक्टिंग एंड डाइवर्स आइडियाज़। अब जो कबीर की कुछ कविताएं हैं वो विरोधात्मक है और विविध विचारों के मतलब जो अलग अलग धर्म है या मान्यताएं हैं उनके खिलाफ वो विरोधात्मक और विविध विचारों वाली होती है या साबित होती है। उनकी कुछ रचनाएं मतलब अलग अलग धर्म के लोगों के अलग अलग धर्मों के खिलाफ भी वो कुछ बोलते हैं। सम पोएम्स अटैक्ड हिंदू पॉलीथीज्म एंड आइडल वर्शिप। उनकी कुछ कविताएं ऐसी है जो कि हिंदू जो बहुदेववाद है ना, अलग अलग देवताओं को मानने की प्रथा, तो हिंदू पॉलीथीज्म या हिंदू बहुदेववाद और आइडल वर्शिप मूर्ति पूजा, इन दोनों का वो विरोध करते हैं, उन पे अपनी कविताओं के द्वारा हमला करते हैं। एंड अदर्स यूज सूफी कॉन्सेप्ट ऑफ जिक्र एंड इश्क लव टू एक्सप्रेस द हिंदू प्रैक्टिस ऑफ नाम सिमरन या रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड्स नेम। मतलब उनकी जो कुछ कविताएं थी उसमें तो वो बहुदेववाद का भी विरोध करते हैं और आइडल वर्शिप का भी यानी मूर्ति पूजा का भी विरोध करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कविताएं जिसमें कि वो जो सूफ़ी अवधारणाएं होती है, जैसे कि जिक्र और इश्क, मतलब इश्क और जिक्र का वो प्रयोग करते हैं, ताकि वो जो हिंदू रिवाज है जैसे कि नाम सिमरन, भगवान का नाम स्मरण करते हैं ना, उसको एक्सप्रेस करने के लिए। नाम सिमरन का मतलब है रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड्स नेम, मतलब भगवान का नाम जापना, नाम का जाप करना। तो वो कुछ हिंदू प्रथाओं को व्यक्त करने के लिए जिक्र और इसके का भी प्रयोग करते हैं। हिस्टोरियंस हैव ट्राइड टू एनालाइज द लैंग्वेज, स्टाइल एंड द कंटेंट ऑफ दीज पोएम्स। इतिहासकारों ने कोशिश की उनकी भाषा और उनकी जो शैली है और उनकी जो कविताएं थी उनके कंटेंट के बारे में जानने की। डिबेट्स अबाउट वेदर कबीर वाज ए हिंदू और ए मुस्लिम बाय बर्थ आर वेल रिफ्लेक्टेड इन हेजियोग्राफीज़। अब कबीर के जन्म के बारे में भी या उनके धर्म के बारे में भी लोगों में मतभेद देखने को मिलते हैं। तो कबीर जन्म से हिंदू थे या मुस्लिम थे, इसके बारे में भी हमें डिबेट्स या वाद विवाद चर्चाएं देखने को मिलती है, जो कि हमें अलग अलग संतों की जीवनियों में या संत जीवनियों या हेजियोग्राफीज़ में देखने को मिलती है। हेजियोग्राफीज़ विद इन द वैष्णव ट्रेडिशंस सजेस्ट दैट ही वाज बोर्न ए हिंदू। जो हिंदू या वैष्णव परंपराओं से संबंधित जो जीवनियाँ थी वो ये सुझाव देती है कि जो संत कबीर थे या कबीरदास जी थे वो जन्म हिंदू के रूप में लेते हैं या हिंदू के घर में उनका जन्म होता है, बट ब्रॉट अप बाय ए पुअर मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ वीवर। लेकिन उनका जो लालन पालन होता है वो एक मुस्लिम परिवार में जो कि वीवर था या बुनकर या जुलाहा जिसको बोलते हैं, उनके घर पर उनका पालन पोषण होता है। They also suggest that he was initiated into भक्ति by a गुरु रामानंद। अब हेजियोग्राफी में ये भी कहा गया है या संत जीवनियों में ये भी कहा गया है कि उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो एक गुरु, उनके जो गुरु थे रामानंद, उनके द्वारा दी गई थी। तो उनके गुरु रामानंद बताते हैं कि उनकी शिक्षा गुरु रामानंद द्वारा दी गई थी। द पोएम्स ऑफ कबीर यूज्ड वर्ड्स गुरु एंड सतगुरु। अब कबीरदास जी की जो कविताएं हैं उसमें वो गुरु और सतगुरु का नाम लेते हैं, बट डू नॉट मेंशन द नेम ऑफ एनी स्पेसिफिक गुरु। लेकिन वो अपनी कविताओं में किसी विशेष गुरु का नाम
नहीं लेते हैं। हिस्टोरियंस pointed out that it is very difficult to establish that Ramananda और कबीर were contemporaries। अब इतिहासकारों ने ये पॉइंट आउट किया, मतलब ये बताया कि यह बहुत ही कठिन है कि दोनों रामानंद और कबीर दोनों कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन हो सकते हैं, मतलब एक ही समय के हो सकते हैं, क्योंकि रामानंद का जन्म कबीर से बहुत सालों पहले हुआ था। ठीक है, 100-150 साल पहले रामानंद का जन्म हुआ था और कबीर का उनसे 100-150 साल बाद में हुआ था। तो इतिहासकार ये बताना चाह रहे हैं कि जब उनका जन्म में इतना अंतर है तो वो ये कैसे हो सकता है कि संत कबीर के गुरु रामानंद होंगे। तो इतिहासकार इस बात पर अलग अलग विचार रखते हैं। बाबा गुरु नानक। अब पढ़ते हैं गुरु नानक देव के बारे में। बाबा गुरु नानक was born in a village called ननकाना साहिब near रावी in पंजाब in 1469। तो बाबा गुरु नानक का जन्म 1469 में रावी नदी के किनारे पंजाब के ननकाना साहिब में हुआ था। ननकाना साहिब एक गांव था। ही ट्रेंड टू बी एन अकाउंटेंट एंड स्टडीड पर्शियन। तो शुरू में वो क्या थे, अकाउंटेंट या लेखाकार थे, और पर्शियन यानी फ़ारसी भाषा उन्होंने सीखी थी। ही वॉज मैरिड एट ए यंग एज बट ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम अमंग सूफीज़ एंड भक्त्स। तो उनकी कम उम्र में शादी हो गई थी, लेकिन शादी के बाद भी वो अपना अधिकतम समय सूफी संतों के और भक्तों के निकट या उनके साथ बिताते थे। ही आल्सो ट्रेवल्ड वाइडली, और वो भी मतलब अपने बचपन में ही और या फिर बाद में भी वाइडली पूरे देश में इधर उधर वो चारों तरफ घूमे थे। नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक। गुरु नानक की शिक्षाएं। हिज टीचिंग्स आर वेल रिफ्लेक्टेड इन हिज हैम्स। तो जो उनकी शिक्षाएं हैं वो हमें उनके भजनों में देखने को मिलती है। दीज हैम्स सजेस्ट दैट ही एडवोकेटेड ए फॉर्म ऑफ निर्गुण भक्ति। उनके भजन हमें ये बताते हैं या सुझाव देते हैं कि वो एक निर्गुण भक्ति के पुजारी थे, या एक तरह से निर्गुण भक्ति की वो वकालत करते थे। ही रिजेक्टेड सेक्रीफाइसेस, रिचुअल बाथ्स, इमेज वर्शिप एंड द स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। तो उन्होंने एक तो सेक्रीफाइसेस को रिजेक्ट कर दिया, मतलब जो यज्ञ ब्राह्मण वगैरह हिंदू धर्म में जो यज्ञ सेक्रीफाइस या यज्ञ या हवन वगैरह होते हैं इसकी रीति रिवाजों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। इसके अलावा रिचुअल जो बात होता है, मतलब अनुष्ठानिक जो स्नान वगैरह होता है, उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इमेज वर्शिप, मूर्ति पूजा का भी उन्होंने विरोध किया। एंड द स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इसके अलावा हिंदू और मुसलमानों के जो धर्म ग्रंथ थे ना, जैसे रामायण, महाभारत, कुरान, इन सब धर्म ग्रंथों का भी उन्होंने विरोध किया या उनको खारिज कर दिया। अकॉर्डिंग टू हिम द एब्सोल्यूट और रब हैड नो जेंडर और फॉर्म। उनके अनुसार जो एब्सोल्यूट यानी परम सत्य है या रब है या खुदा है या उसका कोई जेंडर या मतलब कोई लिंग नहीं है या कोई रूप नहीं है। ठीक है, न तो मतलब पुरुष है या न स्त्री है, उसका कोई जेंडर नहीं है, और उसका कोई रूप भी नहीं है कि वो मानव की तरह दिखता है या किसी और जानवर की तरह, तो उसका कोई रूप भी नहीं है। ही प्रपोज्ड ए सिंपल वे टू कनेक्ट टू द डिवाइन बाय रिमेंबरिंग एंड रिपीटिंग द डिवाइन नेम। तो उन्होंने सुझाव दिया कि भगवान के साथ या रब के साथ जुड़ने का एक साधारण तरीका यह है कि हमें भगवान का नाम याद करना है या जाप करना है, रिपीट करना है, मतलब जाप करना है या उसको रब का नाम याद करना है या नाम सिमरन करना है। ही एक्सप्रेस्ड हिज आइडियाज़ थ्रू हाइम्स कॉल्ड शबद इन पंजाबी। उन्होंने अपने विचारों को अपने भजनों के द्वारा
एक्सप्रेस करने की या व्यक्त करने की कोशिश की, जिसको पंजाबी में शब्द भी कहा जाता है। द लैंग्वेज ऑफ द रीजन एंड सेंग विद डिफरेंट रागाज, जो कि पंजाब रीजन की जो भाषा थी और उसको अलग अलग रागों में गाया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक, बाबा गुरु नानक एंड द सेक्रेड वर्ल्ड। बाबा गुरु नानक और पवित्र, उनके पवित्र विचार, सेक्रेड वर्ड। ही ऑर्गेनाइज्ड हिज फॉलोवर्स इनटू ए कम्युनिटी। उन्होंने अपने जो भी अनुयायी थे या उनको एक कम्युनिटी के रूप में संगठित, कम्युनिटी यानी समुदाय के रूप में संगठित किया। ही सेट अप रूल्स फॉर कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप। इसके अलावा उन्होंने रूल्स भी बनाए, कानून भी बनाए, नियम भी बनाए। किस लिए? कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप के लिए, मतलब सामुदायिक प्रार्थना या उपासना के लिए, जिसको संगत कहा जाता है। ही अपॉइंटेड वन ऑफ हिज डिसिपल्स अंगद टू सक्सीड हिम एज द प्रिसेप्टर। प्रिसेप्टर होता है गुरु। तो उन्होंने अपने एक डिसिपल को, डिसिपल मतलब शिष्य को, तो उन्होंने अपने एक शिष्य जिनका नाम था अंगद, उनको अपना क्या बनाया, अपना मतलब गुरु के रूप में उनको मान्यता दी कि उनके बाद वो सिखों के गुरु होंगे। ठीक है, तो अपना सक्सेसर उन्होंने गुरु अंगद को, या अपना उत्तराधिकारी उन्होंने गुरु अंगद को बनाया। गुरु नानक डिड नॉट वांट टू एस्टैब्लिश ए न्यू रिलीजन। गुरु नानक नहीं चाहते थे कि वो कोई नया धर्म स्थापित करे, मतलब नया धर्म या सिख धर्म वो स्थापित करना नहीं चाहते थे। आफ्टर हिज डेथ हिज फॉलोअर कंसोलिडेटेड द ओन प्रैक्टिसेस टू फॉर्म ए डिस्टिंक्ट कम्युनिटी। उनकी मृत्यु के बाद जो उनके अनुयायी थे, उन्होंने अपने आप को एक नए समुदाय के रूप में सुसंगठित करने के लिए और अपनी प्रथाओं या व्यवहारों को लागू करने के लिए अलग से एक नया समुदाय बना लिया। द फिफ्थ गुरु, जो पांचवें गुरु थे, गुरु अर्जन, कंपाइल्ड गुरु नानक साइम्स अलॉन्ग विद दोज ऑफ हिज 4 सक्सेसर्स एंड अदर रिलीजियस पोइट्स लाइक बाबा फरीद, रविदास या रैदास एंड कबीर इन द आदि ग्रंथ साहिब। जो पांचवें गुरु थे, गुरु अर्जन देव, उन्होंने गुरु नानक के जो भजन थे उनके साथ साथ उनके जो 4 जो उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी जो गुरु थे उनके और उनके अलावा बाबा फरीद, गुरु रैदास और संत कबीर, इन सब की जो भी भजन वगैरह भजन थी और या जो भी उनकी कविताएं थी, रचनाएं थी, उनको आदि ग्रंथ साहिब में लिखा या उनका संकलन किया था गुरु अर्जन देव ने, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। दीज हैम्स कॉल्ड गुरबानी, और इन भजनों को गुरबानी के नाम से जाना जाता है। गुरबानी आर कंपोज्ड इन वेरियस लैंग्वेज, और इनको कई भाषाओं में लिखा गया या रचना इनकी कई भाषाओं में रचना की गई। द 10th गुरु, गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह इंक्लूडेड द कंपोजिशंस ऑफ 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर। तो सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा था। दिस स्क्रिप्चर वाज कॉल्ड द गुरु ग्रंथ साहिब। बाद में इस ग्रंथ को, इस धर्म ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। ठीक है, तो पहले इसको आदि ग्रंथ साहिब कहा जाता था, बाद में उसको गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाने लगा। गुरु गोविंद सिंह आल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ द खालसा पंथ। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? खालसा पंथ की भी स्थापना की थी। खालसा पंथ मतलब आर्मी ऑफ द प्योर, मतलब पवित्र लोगों की सेना। ही आल्सो डिफाइंड इट्स 5 सिंबल्स। इन्होंने खालसा पंथ के लिए 5 प्रतीकों की भी घोषणा की या उसकी परिभाषा इस प्रकार दी है कि वो खालसा पंथ में रहने वाले या सिखों को
जो भी मतलब खालसा पंथ में रहने वाले मतलब सिख लोग, उनके लिए 5 प्रतीक जरूरी होंगे कि वो अपने साथ इन 5 चीज़ों को ज़रूर साथ रखेंगे। जैसे कि अनकट हेयर मतलब बिना कटे बाल, वो बालों को कभी काटेंगे नहीं। ए डैगर, डैगर मतलब वो हमेशा अपने साथ एक कृपाण या छोटी कटार जैसी रखेंगे। ए पेयर ऑफ शॉर्ट्स, इसके अलावा एक जोड़ी शॉर्ट्स की रखेंगे। एक कॉम्ब, साथ में एक कंघा रखेंगे। एंड ए स्टील बैंगल, इसके अलावा एक स्टील का कड़ा भी रखेंगे। तो इस तरह से 5 ककार हो गए। पांचों वर्ड कैसे शुरू हो रहे हैं, जैसे केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। इट वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ गुरु गोविंद सिंह दैट द कम्युनिटी बिकेम ए सोशियो रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स। तो ये गुरु गोविंद सिंह का नेतृत्व का ही प्रभाव था कि जो सिख समुदाय था वो सामाजिक, धार्मिक और एक सैनिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आती है। अब पढ़ते हैं बच्चों मीराबाई के बारे में। मीराबाई द डिवोटी प्रिंसेस, मीराबाई जो कि भक्तिमय राजकुमारी थी। मीराबाई वाज द बेस्ट नॉन वीमेन पोइट विद इन द भक्ति ट्रेडिशन। भक्ति परंपरा में जिसमें एकमात्र महिला या जो महिला थी उसमें मीराबाई सबसे अच्छी तरह से या सबसे सुप्रसिद्ध रूप से जानी जाने वाली महिला कवि है, कवियत्री है। सी वाज ए राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मेड़ता इन मारवाड़। तो वह एक राजपूत राजकुमारी थी जो कि मेड़ता, जो कि मारवाड़ में पड़ता है, वहाँ से थी। सी वाज मैरिड टू ए प्रिंस ऑफ सिसोदिया क्लैन ऑफ मेवाड़ अगेंस्ट हर विशेष। तो अपनी इच्छाओं के खिलाफ या अपनी इच्छा के खिलाफ उनकी शादी सिसोदिया वंश के राजकुमार के साथ हो जाती है। सी डिफाइड हर हस्बैंड एंड डिड नॉट सबमिट टू द ट्रेडिशनल रोल ऑफ वाइफ एंड मदर। तो उन्होंने क्या किया, अपने पति की भी अवहेलना कर दी, मतलब उनको अपना पति मानने से इनकार कर दिया। इसके अलावा उन्होंने ना तो एक पत्नी की भूमिका निभाई और ना ही एक माँ की भूमिका उसने अच्छे से निभाई। सी रिकग्नाइज्ड कृष्णा द अवतार ऑफ विष्णु एज हर लवर। तो ऐसी मान्यता है कि उन्होंने भगवान कृष्ण को जो कि विष्णु के अवतार थे उनको अपना प्रेमी मान लिया या समझ लिया। हर इन लॉज ट्राइड टू पॉइजन हर बट सी एस्केप्ड। उनके जो इन लॉज थे मतलब ससुराल वाले थे, उन्होंने उसको जहर देने की कोशिश की लेकिन वह बच निकली या वहाँ से बच के भाग गई। बट सी एस्केप्ड मतलब बचकर भाग गई। एंड लिव्ड एज वॉन्डरिंग सिंगर कंपोजिंग सॉन्ग्स विद इंटेंस एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशन। फिर वहाँ से बच निकलने के बाद वह एक घुमक्कड़ गायिका बन गई, मतलब घूम घूम कर भगवान कृष्ण के भजन वगैरह गाती रहती, ठीक है। और इसके अलावा भगवान के जो भजन गाती थी वो इंटेंस एक्सप्रेशन वाले थे, इमोशन के, मतलब भावनाओं के साथ जो गहन अभिव्यक्ति उसने भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया था अपने आप को। तो भगवान कृष्ण से जुड़े हुए भावनापूर्ण या भावपूर्ण उसके जो भक्तिमय गीत थे उनको गाती हुई वह एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। हर मोस्ट फेमस प्रिसेप्टर, अब उनके जो सबसे सुप्रसिद्ध गुरु थे उनका नाम था रैदास या रविदास। तो हर मोस्ट फेमस प्रिसेप्टर या गुरु वाज रैदास। उनके जो सबसे प्रसिद्ध गुरु थे वो रैदास या रविदास थे। रविदास कौन थे? ए लेदर वर्कर, जो कि एक लेदर वर्कर थे यानी चमड़े का काम करने वाले व्यक्ति थे वो। इट शोज़ हर डिफाइंस ऑफ द नॉर्म्स ऑफ कास्ट सोसाइटी। तो जब वह जाति बंधनों को छोड़कर एक लेदर वर्कर या जो चर्मकार है, चमड़े का काम करने वाले, चमड़े के जो जूते वगैरह हैं उनको बनाने वाले रैदास जी को अपना गुरु मान लेती है। तो इस प्रकार उसने जो जाति समाज से संबंधित जो नियम या मानदंड थे उनकी भी उसने अवहेलना कर दी थी और ब्राह्मणवादी
जो परंपराएं थी जाति व्यवस्था संबंधी, उनको भी उसने अवहेलना कर दी थी। शी हैड डॉन्ड विद वाइट रॉब्स ऑफ ए विडो और द सेफ्रॉन रॉब ऑफ द रिनाउंस। तो उसने क्या किया, जो विधवाओं के सफ़ेद वस्त्र होते थे उनको पहनना शुरू कर दिया, उनको धारण किया। और या फिर जो जोगी या सन्यासी होते हैं उनके जो केसरिया रंग के जो कपड़े होते थे उनको पहनना शुरू कर दिया। Although she did not attract a sect or group of followers, she has been recognized as a source of inspiration for centuries. यद्यपि उसने अपना खुद का कोई धर्म शुरू नहीं किया, मतलब उसने अपने खुद का कोई सेक्ट या संप्रदाय शुरू करने के लिए अब कोई किसी फॉलोवर या अनुयायी को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया, लेकिन फिर भी वह एक तरह से इंस्पिरेशन है। सदियों तक आने वाली पीढ़ियों के लिए वह एक प्रेरणा स्रोत के रूप में आज भी पहचानी जाती है। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हर फ्रॉम भजन्स एट्रीब्यूटेड टू हर्स। अब हम उनके बारे में ज़्यादा जानकारी हम उनके द्वारा लिखे गए भजनों से ही प्राप्त कर पाते हैं। बच्चों, आपके इस वीडियो का लास्ट टॉपिक आ गया है रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस, मतलब धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण। हिस्टोरियंस यूज्ड ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस। इतिहासकारों ने कई प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया है धार्मिक परंपराओं से संबंधित इतिहास को पुनर्निर्मित करने के लिए। दीज इंक्लूड स्तूपास, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। इन सब में हम स्तूप, मठ और मंदिरों को भी शामिल कर सकते हैं, यह शामिल है इनमें। हिस्टोरियंस आल्सो ड्रॉ ऑन टेक्सचुअल सोर्सेज इंक्लूडिंग डिवोशनल लिटरेचर एंड हेजियोग्राफीज़। इतिहासकारों ने कई साहित्यिक स्रोतों जिनमें भक्ति साहित्य और संत लोगों की जीवनियाँ हैं, इन सभी पर भी ध्यान दिया है। दीज सोर्सेज इनेबल्ड historians to understand certain religious beliefs and practices। इन स्रोतों की वजह से इतिहासकार जो हैं वो सक्षम हो पाए किसमें, टू अंडरस्टैंड सर्टेन रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। कुछ निश्चित जो धार्मिक परंपराएं और रिवाज है और मान्यताएं हैं उनको समझने में। दे रेंज फ्रॉम द सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज ऑफ वचनास ऑफ बासवन्ना टू द ऑर्नेट लैंग्वेज ऑफ द फरमान ऑफ मुग़ल एम्परर। इसमें उन्होंने जो बासवन्ना के जो वचन थे उसमें जो डायरेक्ट लैंग्वेज थे, मतलब स्पष्ट भाषा थी, साधारण से स्पष्ट भाषा से लेकर जो ऑर्नेट लैंग्वेज थी, मतलब जो अलंकृत भाषा थी फरमान की, जो कि मुग़ल एम्परर या मुग़ल बादशाह द्वारा जारी की जाती थी, उनको भी इसमें शामिल किया। अंडरस्टैंडिंग ईच टाइप ऑफ टेक्स्ट रिक्वायर्स डिफरेंट स्किल्स। अब हर प्रकार के ग्रंथ को या किताब को पढ़ने के लिए या समझने के लिए अलग अलग स्किल्स की या कौशल की ज़रूरत होती है। हिस्टोरियंस हैव टू एक्वायर फेमिलियरिटी विथ सेवरल लैंग्वेज। तो इतिहासकारों को कई भाषाओं के साथ परिचित होना पड़ता है। एंड टू बी अवेयर ऑफ द सब्टल वेरिएशंस इन स्टाइल दैट कैरेक्टराइज ईच टाइप ऑफ। तो इतिहासकारों को हर तरह की जो भाषा है उससे परिचित होना पड़ता है। इसके अलावा जागरूक भी रहना पड़ता है कि हर प्रकार के जो थोड़े से भी सूक्ष्म बदलाव होते हैं उसको भी समझने के लिए उनको अवेयर या जागरूक रहना पड़ता है, तभी वो इतिहास को या धार्मिक परंपराओं को अच्छे से समझ पाएंगे। तो बच्चों, आशा है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कल मैसेज करके बता दीजिएगा। धन्यवाद।